नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादगार स्टोरी पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक गांव में एक बार एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। पहली दुर्घटना तो यह हुई कि एक सन्यासी और एक वेश्या आमने सामने रहते थे। सन्यासी और वेश्या का बड़ा निकट रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है। सन्यासी और वेश्या सामने रहे तो आश्चर्य न था कुछ, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि दोनों एक ही दिन मर गए। और इससे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि जब देवता उन्हें लेने आए तो उन देवताओं ने देखा कि आर्डर में कुछ गलती है। वह जो लेने के लिए उनके पास आर्डर मिला था, आज्ञा मिली थी, उसमें कुछ गलती है, क्योंकि लिखा था आज्ञा पत्र में कि सन्यासी को नरक ले जाओ और वेश्या को स्वर्ग ले आओ। उन्होंने सोचा कि कुछ ऑफिस में भूल हो गई, वहां भी सब अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ पक्का पता चलता नहीं कहां क्या हो रहा है। वे वापस लौटे। उन्होंने जाकर अपने प्रधान को कहा कि यह क्या मामला है, कुछ गलती हो गई। सन्यासी मर गया है, उसको आर्डर मिला है कि नरक ले जाओ, और वेश्या मर गई है, आज्ञा मिली है कि स्वर्ग ले आओ। हम वापस लौट आए हैं, जल्दी से ठीक कर दें, कुछ भूल हो गई है। उसने कहा कि तुम जरा नए नए काम पर आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, ऐसा सदा से होता रहा है। यह भूल आर्डर की नहीं है, यह भूल दुनिया में समझदारी की है। सन्यासी को अक्सर हमें नरक भेजना पड़ता है और वेश्या को अक्सर स्वर्ग। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो, क्या कह रहे हैं आप? यह कैसा नियम, यह कैसी उलटी बात, यह कैसे हो सकता है? तो उस प्रधान ने कहा, तुम समझ लो, क्योंकि आगे तुमसे भूल ना हो, इस तरह बार बार होगा। कारण साफ है। वेश्या जब भी सन्यासी के मंदिर में घंटी की आवाज सुनती थी तो रोती थी अपने कमरे के भीतर बैठकर कि कब होगा वह धन्य दिन जब मैं भी भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर सकूं। जब सन्यासी बाहर निकलता था शांत गेरुआ वस्त्रों में, सुबह के सूरज जैसा, तो वेश्या रोती थी, दूर से हाथ जोड़ती थी कि कब होगा वह दिन जब इतनी ही शांत मैं हो सकूं। ऐसे ही गैरिक वस्त्र, ऐसे ही आभापूर्ण वस्त्र, ऐसी ही आभापूर्ण आत्मा मेरी भी हो सके। जब सन्यासी आंखें नीची करके चलता था तो वेश्या सोचती थी, कब मेरी आंखें भी थिर हो जाएंगी, कब यह चंचलता मिटेगी, कब होगा वह दिन, परमात्मा कब होगा वह दिन। वह दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी और आकांक्षा करती थी एक ही कि कब उसके जीवन में भी धर्म हो, सन्यास हो। और जब वेश्या के घर में नूपुर बजते और वीणा पर तार छिड़ते और वेश्या का नृत्य होता और रंगीन लोग आते और कह कहे की आवाजें उठती, तब सन्यासी छाती पीटता था कि बड़ी भूल हो गई, पता नहीं वहां कैसा आनंद लूटा जा रहा है। एक हम ही फंस गए, एक हम ही चूक गए, वहां पता नहीं क्या होता होगा। तब वह वेश्या के घर के चक्कर लगाता था, लेकिन हिम्मत भी ना जुटा पाता था कि खिड़की से झांक ले, इतनी हिम्मत भी ना जुटती थी। अगर कभी कोई देखने लगता तो नजर नीची करके, फिर वही शांत भाव बनाकर, फिर वही पवित्र बनकर वापस अपने मंदिर में चला जाता था। ऐसा बहुत रात होता था। रात रात सन्यासी सो ना पाता था। झपकी लगती थी, वेश्या दिखाई पड़ती थी, सपना आता था, लगता था वेश्या दरवाजा खटखटा रही है। तो उसने कहा, ले आओ सन्यासी को नरक, वेश्या को स्वर्ग, हम कुछ कर नहीं सकते। सन्यासी मन से वेश्या के साथ रहा, वेश्या मन से सन्यासी के साथ थी। इसलिए नियम तो यहां मन पर लागू होते हैं, शरीर का यहां कोई हिसाब नहीं रखा जाता। शरीर के हिसाब दुनिया में चलते होंगे, यहां तो मन के हिसाब चलते हैं। तुम जाओ, भूल नहीं हुई, और आइंदा इस तरह जल्दी वापस मत लौट आना। हां, कभी ऐसा हो कि सन्यासी को स्वर्ग आने की आज्ञा मिले और वेश्या को नरक ले जाने की, तो एक दफे लौट कर पूछ जाना, तब भूल हो सकती है। भीतर बहुत बड़ी घटना है, लेकिन सबसे पहले नरक है। और जिस दिन नरक को कोई देख लेगा, पहचान लेगा पूरी तरह, तत्क्षण नरक से छलांग लगाकर बाहर हो जाएगा। आत्मा शुरू हो जाएगी। नरक से जिसने छलांग लगा ली, उसको आत्मा का दर्शन शुरू होगा, और आत्मा से भी जो छलांग लगा लेगा, उसे परमात्मा का दर्शन शुरू होगा। कुछ लोग नरक पर ही रुक जाते हैं, कुछ लोग नरक पर भी नहीं जाते, उसके बाहर ही घूमते रहते हैं। लेकिन यह यात्रा करनी पड़ेगी, नरक पर जाना पड़ेगा, ताकि हम छलांग लगा सकें, और आत्मा पर रुक जाते हैं। कुछ लोग, उन्हें लगता है कि बस ठीक है, नरक से छलांग लग गई, मैंने जान लिया कि मैं कौन हूं, बस अब यात्रा खत्म हो गई।
अभी यात्रा खत्म नहीं हो गई। अभी बूंद ने सिर्फ बूंद होना पहचाना, अभी बूंद को सागर होना भी पहचानना है। क्योंकि जब तक बूंद सागर ना हो जाए तब तक बूंद परेशानी में रहेगी। जब तक बूंद सागर ना हो जाए तब तक बूंद सीमित रहेगी। जब तक बूंद सागर ना हो जाए तब तक बूंद का बहुत सूक्ष्म अहंकार मौजूद रहेगा। तो अंतिम छलांग शून्य में है, जहां सब खो जाता है, आत्मा भी, मेरा होना भी। तब फिर उसका ही होना रह जाता है, जो अस्तित्व है, जो है। और उस है को जब कोई जानता है, उस है के साथ जब कोई जीता है, उस है के साथ जब कोई लीन होता है, तब समय के बाहर कालातीत, तब मृत्यु के बाहर अमृत, और तब अंधकार के बाहर अनंत आलोक का जगत शुरू हो जाता है। समस्त धर्म ने यही चाहा है, लेकिन हो नहीं सका। समस्त प्राणों की यही प्यास है, लेकिन हो नहीं सका। हम भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, लेकिन चाहने ही से यह ना होगा। सिर्फ चाहने से ही कुछ भी ना होगा, कुछ करना पड़ेगा। भीतर की यह कठिन यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, और कठिनाई सबसे बड़ी पहले कदम पर है। वह जो नरक है उसको ही देखने पर है। हम उसी से बचकर उस नरक को लीपने पोतने लगते हैं। जहां लपट दिखाई पड़ती है वहां 4 फूल प्लास्टिक के लाकर बाहर से लगा देते हैं और कहते हैं, लपट को दबाओ। पंडित नेहरू इलाहाबाद आए थे। जिस रास्ते से वे गुजरने वाले थे उस रास्ते के सामने ही एक गंदा नाला था। अब पंडित नेहरू वहां से निकल रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो जिन लोगों की नरकों और नालियों को सदा की दबाने की आदत है वे होशियार हैं। उन्होंने फौरन कई गमले लाकर उस नाले में रख दिए। गमले, बड़े बड़े गमले लाकर रख दिए। पाम के गमले पूरे नाले पर रख दिए। बड़े रंगीन फूल लाकर सड़क के किनारे लगा दिए। पूरे नाले को ढक दिया फूलों से। पंडित नेहरू निकले। बड़े खुश हुए होंगे, फूल ही फूल हैं। नीचे नाला बह रहा था, सब तरफ नाले बह रहे हैं। ऊपर से फूल लगाए हुए हैं, ऊपर से फूल सजा दिए हैं। ठीक है, लेकिन सड़क पर किसी नाले को फूल से ढांक दो, हर्ज भी ज्यादा नहीं। लेकिन भीतर के नालों को फूल से ढांक दिया तो बहुत हर्ज है, और हम भीतर वहीं ढांके हुए हैं। उनको एक एक फूल को उखाड़ कर नीचे देख लें, वहां नरक है। तो जहां घृणा है वहां हम कहते हैं कि मैं कभी घृणा नहीं करता, मैं तो बड़ा प्रेमी आदमी हूं। कभी कभी घृणा हो जाती है भूल चूक से। ऐसे तो मैं 24 घंटे प्रेम करता हूं। घृणा भूल चूक से हो जाती है। हालत उलटी है। 24 घंटे घृणा है, प्रेम भूल चूक से हो जाता है। हालत बिल्कुल उलटी है। वह हालत ऐसी है, नाला असली है। कभी कभार नाले के किनारे कोई एक आध फूल खिल जाता है, कोई बीज पड़ जाता है, फूल खिल जाता है। लेकिन नाला अकड़ कर कहता है, मैं तो फूल ही फूल हूं। ये नाला तो कभी कभी हो जाता हूं, ऐसे तो फूल ही फूल हूं, ऐसे ही हम हैं। 24 घंटे में शायद एक क्षण को भी कभी प्रेम का फूल खिलता हो, लेकिन हम मानते यह हैं कि हम प्रेम हैं। और जब क्रोध और घृणा 24 घंटे चलते हैं तो हम मानते हैं कि ये कभी कभी हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने तथ्य को जानना व्यक्ति के जीवन में क्रांति की शुरुआत है। और सबसे गहरा तथ्य है भय का। भय को ठीक से जान लेना और उसके साथ जीना। जिस दिन भय की लपटें पूरी दिखाई पड़ेगी, व्यक्ति छलांग लगाकर बाहर हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, मगर कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से ढेरों शिकायतें होती हैं। उनको अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती हैं, और इनके दबाव में वे अपने अंदर के उत्साह, उमंगों को मरता महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं। तो लगातार सोचते रहने के कारण आप ओवर थिंकिंग की समस्या के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमेशा किसी सोच में डूबे रहना भी आपको बीमार कर सकता है। ओवर थिंकिंग से गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है। अधिक सोचने से आपकी नींद और आपके खान पान में खलल पैदा हो सकता है। वहीं आप नकारात्मक विचारों, नेगेटिव थॉट्स में फंस सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर थिंकिंग में आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघात को दोहराते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में बार बार नकारात्मक बातों को सोचने की आदत आपको खुश और सकारात्मक होने से पीछे खींचती है, और इसका नतीजा यह होता है कि आप आशावादी होने की तुलना में हर चीज के बारे में खुद को कहीं ज्यादा निराशावादी महसूस करते हैं। ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आपको ओवर थिंकिंग और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने और इनसे निकलने में मदद मिल सकती है। अधूरे कामों को करें पूरा। कुछ लोग ओवर थिंकिंग के चक्र से बचने के लिए
अस्थायी समाधान का सहारा लेते हैं। इससे अस्थायी तौर पर तो राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरी तरह निजात पाने के लिए कुछ कारगर तरीके अपनाने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना समय बेकार की चीजें सोचने में ना लगाकर अपने काम पर लगाएं। अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करें। इससे आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। दो बेचैनी को समझें। जब आप ओवरथिंकिंग के भंवर में डूब रहे हो तो अपना ध्यान अपने शौक पर लगा सकते हैं। यानी अगर आपको संगीत सुनना, गाना पसंद है तो इसमें अपना ध्यान लगा सकते हैं, या फिर खाना पकाने, डांस करने, टीवी शो देखने, लिखने, पेंटिंग करने या ऑनलाइन योग क्लास में शामिल होकर ओवरथिंकिंग में होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को सक्रिय रख सकेंगे। 3. सोचें अपने लक्ष्य के बारे में। दिन भर अपने विचारों में गुम रहने के बजाय आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कोई एक समय अपने लक्ष्य के बारे में और अपनी अगली योजना के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर सकते हैं। 4. प्रकृति से रखें जुड़ाव। ओवरथिंकिंग अकेले में ज्यादा हावी होती है। ऐसे में उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको तनाव देती हैं या घबराहट पैदा करती हैं। इसके लिए आप दिन का कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करें। शाम को वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति में बिखरी शांति आपको सुकून देगी। जब आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो इस नकारात्मकता के कारण को पहचानने की कोशिश करें। नकारात्मक विचार खुद पर हावी ना होने दें। इन्हें अपने दिमाग से निकाल फेंकें। इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं। यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें कि भविष्य में क्या होगा। नकारात्मक विचारों से निकलकर भविष्य के बारे में बेहतर सोचें। पुरानी यादों, नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। हमेशा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यादगार स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें।